Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। किसी ने मुझे ये लेटर दिया है और कहा पास्टर जी इसका जवाब पब्लिकली दो। मैंने ऑनेस्टली मैं अभी खोल रहा हूं उसे। प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर सूरज, बहुत धन्यवाद। आप एक अच्छे चरवाहे हैं। एक सवाल है जो मैं चाहती हूं कि आप सबके सामने बताएं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, डर गया, पता नहीं क्या पूछ रही है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि ध्यान दे कि कोई तेरा मुकुट तुझसे छीन न ले। क्या हमारा उद्धार हम खो सकते हैं? नहीं, उद्धार नहीं खो सकते। यहां मुकुट के बारे में लिखा है। यीशु का कौन सा वो चेला था जिससे उसको पकड़वाया? क्या उससे अपनी मिनिस्ट्री पूरी की? उसकी मिनिस्ट्री किसने पूरी की? पौलुस ने। उसका मुकुट वो ले गए। अगर आप प्रभु के काम में गंभीर नहीं होंगे, प्रभु आपका काम किसी और को देगा। सो दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, क्या बहन डरा देते हो? मुझे लगा आप मुझसे पूछोगे कि आपके पास कितना पैसा है, बताओ। कुछ भी नहीं, कार लेनी है। कल भी गौरव मुझे बोल रहा था, पास्टर जी कार पुरानी हो रही है। मैंने कहा तू दुआ कर, मांग कुछ भी मत। तू दुआ कर प्रभु किसी को हम पर दयालु करे। क्या पैसे पड़े हैं क्या, ऐसे निकाल के दे दूं? पास्टर दिनेश और मेरा कोई बिजनेस नहीं है। बिलीव मी, ये बात आपको कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। और याद रखिए, दिस इज नॉट माई इंटेंशन कि हमको चर्च चलाए, लेकिन हमारे कोई बिजनेस नहीं है। हमने उस पर विश्वास करके सेवकाई शुरू की है। हमें जो प्रभु देता है, अगर हमें प्रभु पैसे देता है तो हम एक दो टी शर्ट ले लेते हैं, और अगर प्रभु हमें कुछ नहीं देता तो हम पुरानी पहन लेते हैं। ओके, दिस इज अवर लाइफ। बाकी आप उसके और मेरे स्टेटस पे कभी भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं देखोगे, नेवर। हम बीमार हैं, तकलीफ में हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। हमने वाचा बांधी है प्रभु के साथ कि अगर तू कुछ करेगा हम सबको बताएंगे, लेकिन हम अपनी प्रॉब्लम सिर्फ आपसे शेयर करेंगे। दैट इज अवर कवनेंट। और आई एम हियर विटनेस एंड ही इज ऑल्सो अ विटनेस। प्रभु ने हमें किसी के सामने कभी हाथ फैलाने नहीं दिया। विश्वास कीजिए, प्रभु ने हमें बहुत बरकत दी है। हम ये नहीं कहते हमारे पास बहुत है, लेकिन जो थोड़ा है ना वो हमें बहुत लगता है। हम बिल्कुल उस विधवा की तरह हैं जिसको एलिया ने ये नहीं कहा कि मटका भरा हुआ रहेगा। उसको ये कभी नहीं कहा गया था। उसने कहा मैदा खत्म नहीं होगा। आप पढ़ के देखिए, दिस इज नेवर रिटन इन द बाइबल कि आज के बाद तुम्हारे खत्ते भरे हुए रहेंगे। प्रभु ने उसको ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने कहा जब तक अकाल खत्म नहीं होता इसमें कभी मैदा कम नहीं होगा। इसका मतलब उसके घर में जब 4 लोग आते थे और वो हाथ डालती थी तो 4 लोग का मैदा निकलता था। 10 लोग आते थे तो 10 के हाथ डालती थी, 10 का मैदा निकलता था। आप आटा खाते हैं, इजराइल में मैदा बहुत खाते हैं।
आप सोचते होंगे मैदा 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 क्यों कर रहा है भैया? वो लोग आटा बहुत कम खाते हैं, वो अखमीरी रोटियां ऐसी चीजें बहुत खाते हैं। तो प्रभु ने ये नहीं कहा कि ये मटका हमेशा भरा हुआ रहेगा, लेकिन प्रभु ने ये कहा जितनी आवश्यकता होगी उतना जरूर निकलेगा। और जानते हैं प्रभु ऐसे क्यों करते हैं? ताकि आप उस पर हमेशा निर्भर रहें। आप जानते हो, अधिक मिलने से आपकी निर्भरता प्रभु पर खत्म हो जाती है। अगर आपको 10-15 साल का पैसा प्रभु एक ही दिन में दे देना, गया आपका प्रेयर लाइफ। आप कहेंगे कुछ नहीं चाहिए अब, धन्यवाद। पहले तो रोते थे, पहले घंटों बात करते थे। आप बिलीव कीजिए, मैंने देखा है किसी को बहुत ज्यादा मिल जाता है ना, तो वो अपनी निर्भरता प्रभु पे खो देता है, फिर प्रभु से वो मांगते ही नहीं है। उनको क्या, आई हैव एवरीथिंग। लेकिन शुक्र करो प्रभु आपके साथ ऐसा व्यवहार करते है ना। गॉड इज अमेजिंग। आइए प्रभु के लिए अच्छी ताली बजाएंगे। वो बनाइए, आवाज है, क्या करें? पीछे से आवाज नहीं आ रही ना अभी, कि मेरे कान बज रहे? अभी नहीं आ रही है? चलो ठीक है। आइए सब सामने देखिए। आप सभी जानते हैं आज हम 2026 के लक्ष्य के बारे में बात करने वाले। आइए सब सामने देखिए, बड़े ध्यान से सुने। आप फिलहाल राइट डाउन मत कीजिए कुछ भी, बाद में आप जो चाहें आप लिख सकते हैं। पहले बहुत चीजों को समझें, अच्छे से जानें। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, इजराइली जब मिस्र से बाहर आते हैं और जब वो जंगल से गुजरते हैं, तब परमेश्वर हर दिन आसमान से उनके लिए खाना बेचता था। पर क्या आप जानते हैं, इस खाने के गिरने का एक पर्टिकुलर टाइम था। यह खाना ऐसा नहीं है कि कभी दोपहर में गिरेगा तो कभी रात को या शाम को। जी नहीं, यह खाना हमेशा अर्ली मॉर्निंग में आता था। जैसे कि पेंतिकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा आया, तो क्या आपने देखा वो सुबह के समय में आया। इसीलिए पतरस ने कहा अभी तो सुबह के 9 ही बजे हैं और क्या हम ड्रंकर हैं? जी नहीं। आपने देखा होली स्पिरिट भी मॉर्निंग टाइम पे आया था। और जब वो सुबह उठते थे और मन्ना गिरता था, वो उसको उठाते थे और उसे खाते थे। हर दिन मन्ना गिरता था, हर दिन उठाते थे, हर दिन पका के खाते थे। और एक दिन जब मूसा मरने वाला था, वो बनी इज़राइल को कहता है, परमेश्वर ने तुम्हें भूखा भी रखा, परमेश्वर ने तुम्हें तृप्त भी होने दिया, और परमेश्वर तुम्हें वो मन्ना देता रहा ताकि तुम सीख सको कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए हर वचन से जिएगा। और यीशु ने शैतान को भी यही वचन लेके कहा था। आप जानते हो मन्ना उनको क्या टीच करता था? कि जैसे जिंदा रहने के लिए तुम रोज सुबह उठते हो और उस मन्ने को खाते हो, वैसे ही तुम हर दिन सुबह उठकर उस वचन के लिए जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उसके लिए उठकर, और अगर तुम उसे पालो तो तुम जियोगे। वो मन्ना उन्हें सिखाता था कि उन्हें परमेश्वर का वचन उसी तरह से ढूंढना चाहिए जिस तरह से वो खाना ढूंढते थे। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोगों की लाइफ में ये रीति है। रीति समझते? रीति, आइए थोड़ा एक्टिव बैठिए। कहिए रीति समझते हैं आप लोग? कपड़े पहनना रीति है। ये रिमाइंडर नहीं होता है कि सुबह सुबह आप शोकेस पे आप कुछ लगा देते हो, चिट लगा देते हो कपड़े पहन के जाना। ये हमारी लाइफस्टाइल है। कपड़े पहनना, जूते डालना, सॉक्स पहनना, घड़ी डालना, ये सब हमारी रीतियां हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जिनकी हर दिन ये रीति है कि आप ब्रेकफास्ट से पहले परमेश्वर से अपना वचन प्राप्त करते हैं? थिंक अबाउट दिस। कुछ दिन पहले मुझे आधे सर में दर्द था।
मैं आप में से हर एक को एक छोटी सी गवाही बताना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मुझे आधे सर में बहुत दर्द हो रहा था और मैं देख रहा था मेरा पेन घूम रहा था, कभी यहां तो कभी यहां, कभी यहां तो कभी यहां। और जैसे ही मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं दवाई नहीं लेना चाहता, प्रभु आप मुझे चंगा करिए। और सडनली जब शैतान ने मेरी दुआ सुनी, वो मेरे सामने ख्याल लेके आया, अरे ये हो रहा है, अरे वो हो रहा है, अरे ये हो रहा है, अरे वो खराब है, अरे वो खराब है, अरे ये है, अभी ये है। और वो बहुत सारी चीजें मेरे सामने लेकर आया। तब मैंने अंदर से पवित्र आत्मा से कहा, पवित्र आत्मा मुझे कोई वचन दीजिए इसे बोलने के लिए। और आप विश्वास कीजिए, मैंने एक वचन कहा और उसके बाद कुछ दिन शैतान मेरे आसपास भी नहीं था। पास्टर आपने कौन सा वचन कहा? मैंने उससे कहा, जो आंखों ने नहीं देखा है, जो कानों ने नहीं सुना है, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं है, परमेश्वर ने ऐसी बातें उनके लिए तैयार की हैं जो उससे प्रेम करते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब शैतान आपके सामने आए और आपको डिप्रेस करने की कोशिश करे कि तेरा भविष्य क्या है, तेरे पास तकलीफें हैं, तेरे पास ये है, तेरे पास वो है, उस समय चुप मत रहिए, उस समय जवाब दीजिए, उसे कहिए, तुझे पता नहीं है परमेश्वर ने मेरे लिए क्या क्या तैयार किया है। लर्न टू फाइट। आप विश्वास कीजिए, ये बोलने के बाद मुझे बहुत दिन तक कोई भी डिस्करेजमेंट का थॉट नहीं आया। और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मेरे आसपास कितना फ्रेश माहौल है ना। प्रभु ने कहा, बिल्कुल, तूने ऐसी थप्पड़ मारी है उसको वचन से, वो गोल 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 घूम घूम के गिरा है। रोज मारो उसको ऐसे ही। देखा था आपने टॉम एंड जेरी? छोटा सा जेरी टॉम को कितना तंग करता था। कई बार वो ऐसे गोल गोल घूम 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 के गिर जाता था। ऐसी हालत करो उसकी। हालेलुया। सो मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आज हमें एक बेहतरीन मन्ना देने वाला है। आमेन। हालेलुया। आइए सब सामने देखिए, क्या है हमारा गोल 2026 का। सबसे पहले वो बताने से पहले मैं ये कहूंगा, जो कुछ भी गलतियां हुई है ना आपसे 25 में, वो सब भूल जाइए। कहते हैं डोंट टेक योर पास्ट, जस्ट लर्न फ्रॉम योर पास्ट। अपने बीते हुए कल से सीखो, उसको उठाओ मत। क्या क्या गलतियां की हैं बताइए? बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं आपने। लर्न करो उसमें से। कहिए पास वाले को, लर्न करो। भाई लोग बोलो, पूछो एक दूसरे से, पूछो, बोलो कितने को प्रपोज किया? आइए बहनें भी एक दूसरे से पूछिए कि कितने घरों की बात कितनों को बताई। हाँ जी। गलतियां हुई है नहीं हुई हैं? लर्न करो, उसको दोहराओ मत, उसको उठाओ मत, पीठ के पीछे फेंको। आप जानते हो लूत की पत्नी जम क्यों गई? क्योंकि उसका मन उधर ही था। मैंने एक दिन अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी क्या रह गया था उसका? फोन बंद कीजिए। एक दिन मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी क्या रह गया था? मेरी मां ने कहा, अचार का बोतल। एक्सपेक्टेड। बहनें यही सोच सकती हैं, और क्या रह सकता है? क्यों पीछे देखा उसने? दीदी क्या रह गया था? आप जानते हैं वो क्यों नाश हुई? क्योंकि उसे खत्म होने वाली उस लैंड को देखा, और जो उसने देखा वही उसके साथ भी हुआ। That's why she destroyed. आप जो देखेंगे वो आपके साथ होगा। अगर आप दुनिया को देखेंगे, आप दुनिया की तरह बनेंगे। What do you mean, पास्टर? अगर आप दुनिया की तरफ देखेंगे, आप भी फटी हुई जीन्स पहनेंगे, क्योंकि दुनिया इन दिनों में फटी हुई जीन्स पहनती है। देखा, कट 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 कट, मतलब क्या खुजली बुजली होती है ऐसे।
पास्टर जी हम लड़के, अगर आप लड़के दुनिया की तरफ देखोगे, आप भी बालियां पहनना स्टार्ट कर दोगे। मैंने उस दिन किसी को बैप्टिज्म दिया तो उसने, लड़के ने बालियां पहनी थी, तो मैंने कहा भाई ये उतारनी पड़ेगी। तो पास्टर जी मैं तो गोल्ड की हैं। मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए, अपने पास ही रख, लेकिन उतार। लेकिन पास्टर जी इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा ये बहनें पहनती हैं, तू बहन है क्या? कुछ भी कर लेते हैं, जो दुनिया करेगी, जो एक्टर्स करेंगे, जो एक्ट्रेसेस करेंगी, हम वो करेंगे। अरे वो दुनिया के हैं, हम दुनिया के थोड़ी हैं। हमें एक ही व्यक्ति का पीछा करना है और वो यीशु मसीह है। His name is Jesus। और आप बिलीव करिए, यहां पर जो पुलपिट पे खड़े होते हैं ना, मैं उनके लिए भी एक बात कहना चाहता हूं। पर परमेश्वर की इच्छा नहीं है, या प्रभु ये नहीं देखता कि हम यहां पर कितने अच्छे डिजाइनर कपड़ों के साथ खड़े हैं। बाइबल कहती है उसे ऐसे लोग चाहिए जो पवित्र हों, दिल के टूटे हुए हों और उसकी आग लेकर चले। हमें उसको ऐसे लोग चाहिए। हालेलुया। तो जितनी भी गलतियां की उसको छोड़ दो। पास्टर जी 2025 में मैंने बिल्कुल अपनी प्रेयर लाइफ पे ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, अभी से दो। पास्टर जी आप कहते हो साल में एक बार बाइबल पढ़ो, मैंने कंप्लीट नहीं किया। कोई बात नहीं, अभी से करो। ऑलवेज रिमेंबर, कॉन्डमनेशन इज द लीगल ग्राउंड ऑफ डेविल। जब आप अपने अंदर दोष भावना को कैरी करते हो ना, मैं बुरा हूं, मैं बुरी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, आप डेविल को एक लीगल ग्राउंड देते हो ताकि वो आपकी जिंदगी में और खराब करे। ट्रस्ट, उसको कोई लीगल ग्राउंड मत दो। हो गई ना गलती, जब प्रभु कहता है आओ वाद विवाद करें, जो भी है खत्म करें, जब वो कहता है वो खत्म करने के लिए तैयार हैं, तो आप च्युइंगम की तरह क्यों खींच रहे हो? पास्टर जी आपको पता है मैं इससे भी बुरा गिरा हूं। क्या हुआ? व्यभिचार में गिरे हो, गलत वीडियोस देख लिए, अफेयर में आ गए। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको बताना चाहता हूं, वो आज भी आपसे प्रेम करता है। वो उम्मीद करता है कि आप मान लें और छोड़ दें और कुछ भी नहीं। चलिए मैं आपको एक वचन दिखाता हूं। ब्रदर एक वचन निकालिए, 28:13 नीति वचन। आप मत खोलिए, मैं आपसे बाद में खुलवाता हूं, क्योंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना है ताकि कोई भी गिल्ट में न रहे। 28:13 प्रोअप्स, थोड़ा जल्दी लगाइए। नीति वचन 28:13। देखिए यहां पर क्या लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है ये। द बाइबल सेज अगर मैं अपना पाप मान लेता हूं और छोड़ देता हूं, बाइबल कहती है मुझ पर दया होगी। अब आप कहेंगे पास्टर जी हम भी छोड़ना चाहते, ताकत थोड़ी है। अरे इंटेंशन लेके आओ पहले कि मुझे छोड़ना है, उसकी दया होगी। इंटेंशन लेके आओ, नहीं करना है। बहुत लड़ाई की, बहुत झगड़ा किया, बहुत बातें यहां वहां की। याद देखिए, कम ऑन लुक एट मी। अगर आप और मैं अपने गुनाहों को उसके सामने मान लें, अगर आप और मैं अपने अपराधों को ईमानदारी से उसके सामने मान लें, पता है आपके साथ क्या होगा? मिस्र इजराइलियों का पास था, कनान इजराइलियों का भविष्य था। मूसा गया, उनको पास्ट में से, फिरौन के हाथ में से छुड़ा के लेके आया। और एक दिन परमेश्वर ने क्या किया? फिरौन के मन को कठोर किया, पास्ट वापस आया और प्रभु पास्ट को लाल समुंदर पे लेके आया और उससे पास्ट को वहां गाड़ दिया। यही किया है यीशु मसीह ने। उससे हमारे पूरे पास्ट को क्रूस पे वो खा गया। दैट इज माई गॉड। उसने क्रूस पे क्या कहा? मैं एक नया काम शुरू कर रहा हूं, पूरा हुआ, इट इज फिनिश। प्रभु ने आपके पास को सिर्फ समझाया नहीं है कि इनका पीछा मत करना, उसने आपके पास को गाड़ दिया है समुंदर के अंदर। आपका कोई पास नहीं है।
यीशु के लहू ने किया है। ये यीशु के लहू ने किया है। मेरे सारे पाप माफ, और मैंने एक भी पाप अभी तक नहीं किया है, और परमेश्वर मुझे वैसे ही देखता है जैसे यीशु है, निर्दोष। ये उसके लहू की ताकत है। We are righteous by the blood of Jesus. रेनार्ड बॉन्की ने कहा, चाहे दिखे या न दिखे, मेरे हाथ में एक कटोरा है जिसमें यीशु का लहू है, और मैं वो हमेशा नाइजीरिया लेके गया ताकि वहां के लोग धुल सके। सो प्लीज अपने पास को लेके कुछ भी गिल्ट मत रखिए, मैं ये हूं, मैं वो हूं। चलिए एक काम करेंगे, पास वाले को देखो, उसको बोलो ऐसे ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूं, बोलो प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसे करो, ऐसे। शर्म आ रही है ऐसे करते हुए? करो ना, बचपन में तो बहुत लोगों को किया था आपने। बोलो प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। चलो पास वाले का हाथ पकड़ के बोलो, चलो हम एक नई शुरुआत करेंगे। आपके साथ मैं भी करूंगा। मुझे भी नई शुरुआत चाहिए। मैंने भी बहुत गलतियां की हैं। पास्टर जी आपने भी गलती की, आप सबसे ज्यादा मैंने की है। आप जानते हो मैं अंदर बैठ के सलाह क्यों देता हूं? इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपसे बुद्धिमान हूं, मैं सलाह इसलिए दे पाता हूं क्योंकि आपसे ज्यादा बेवकूफियां मैंने की। कुछ लोगों को लगता है सलाह देने वाला बुद्धिमान होता है। जी नहीं, उसने इतनी गलतियां की और उससे इतनी बुद्धि पाई है, इसलिए वो सलाह दे पाता है। मैं कोई बड़ा वाइस नहीं हूं जो मैं अंदर बैठ के लोगों को सलाहें देता हूं, बट मैंने इतनी अपने लाइफ में गलतियां की हैं, इतनी गलतियां आप सोच नहीं सकते। पाप भी किए हैं। चलो और ऑनेस्टली बताऊं, मैंने कई बार जानबूझ के भी पाप किया। मुझे पता है ये गलत है, तो भी मैं कर रहा हूं। यस, आई एम ऑनेस्ट। अरे मैं इधर मान लूंगा, उधर आदर पाऊंगा। इधर हीरो बनूंगा ना, उधर जूते पड़ेंगे, जूते मुझे। क्या बोल रहा था उधर तू? हाँ, अति पवित्र है तू। हुई है गलतियां जी, लर्न किया है। क्या आपको क्या लगता है प्रभु ने मुझे छोड़ा? अरे ऐसी थप्पड़े पड़ी हैं, आज तक कान में से सू आवाज आती है। ऐसी ऐसी उसने मुझे लेसन सिखाए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। यस, जरूरी है, जरूरी है। आइए हम शुरुआत करेंगे। और कितने लोग आज 11 तक बैठेंगे मेरे साथ? पास्टर जी हम बैठेंगे, खाली आप घर तक छोड़ के आना। उसके बाद आप तो कार में चले जाते हो ऐसे कर। हाँ, मेरे को डर लगता है आप बोलो कि आगे जा रहे हो तो मेरे को भी छोड़ दो। कम ऑन, मेरे साथ खोलिए 1 तिमुथियुस चैप्टर 1। पहला तिमुथियुस पहला अध्याय, और प्लीज आप लगाइए 12 वचन। 1 तिमुथी चैप्टर 1, सभी खोलिए। सबने खोला? आइए हम एक साथ पढ़ेंगे। 1 2 3। और मैं अपने प्रभु यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ दी, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर। आइए सब सामने देखिए, प्लीज लिखना बंद कीजिए कुछ देर, सामने देखिए। जब आप और मैं यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, बाइबल कहती है वहां से आप विश्वासी कहलाए जाते हैं। और प्रभु ने आपको पवित्र आत्मा दिया है और आपको सील किया है। आप बिलीव करिए, उसने आपको ऐसा सील किया है, कोई डेविल आपके अंदर घुस नहीं सकता।
मैं उस दिन सोच रहा था, प्रभु आपने हमें क्यों सील किया है? ताकि एक शैतान तुम्हारे अंदर ना आ सके। आप जानते हैं, जिस दिन हमने यीशु पर विश्वास किया, वहां से हमें एक टाइटल मिला है कि आज से हम विश्वासी हैं। लेकिन याद रखिए, यह परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आप और मैं सिर्फ विश्वासी बने रहें। वो चाहता है हम विश्वास योग्य बने। विश्वासी का मतलब क्या होता है? वो व्यक्ति जो उस पर विश्वास करता है। विश्वास योग्य का मतलब क्या होता है? वो व्यक्ति जिस पर परमेश्वर विश्वास करे। और परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास योग्य बने, हम एक ऐसे व्यक्ति बने जिसको देखकर परमेश्वर स्वर्गदूतों को भी ये कह सके, ये मेरे खिलाफ नहीं जाएगा। आप जानते हैं एक आदमी विश्वास योग्यता की अंदर कैसे आता है? याद रखिए, विश्वास योग्यता कभी भी बगैर परखे हासिल नहीं की जा सकती। एक व्यक्ति जब परखा जाता है और वो सच्चा निकलता है, तब उसे कहा जा सकता है कि यह विश्वास योग्य है। आप मुझे कुछ पैसे दे दो और 10 साल के बाद आप मुझे मिलो, मैं आपका एक एक रुपया वापस लौटा रहा हूं। उसके बाद आप जरूर ये कहोगे, यार कितना फेथफुल है ना यार, मैंने नोटों का नंबर भी देखा था, वो भी सेम है, इसने कभी हमारे पैसों को टच ही नहीं किया। विश्वासी व्यक्ति विश्वास करने से होता है, लेकिन विश्वास योग्य व्यक्ति ऐसे नहीं बनता। वो परखा जाता है, परमेश्वर उसे हालातों में से ले जाता है। आप जानते हैं एक विश्वास योग्य व्यक्ति की पहचान क्या होती है? परमेश्वर उसके शब्दों को कभी जमीन पे गिरने नहीं देता। एक दिन इज़राइल का राजा बीमार पड़ा। उसने किसी और देवता के नबी के पास एक व्यक्ति को भेजा और रास्ते पे उसे एलिया मिल गया। एलिया ने कहा, क्यों, क्या यहोवा नहीं है कि तुम किसी और के पास जा रहे हो? जाओ राजा को बोल दो, वो मरेगा। और जब वो व्यक्ति राजा के पास जाके कहता है, नबी मिला था और वो कहता है आप मरोगे, कहता है जाओ उसको बुला के लेकर आओ। और जैसे ही 50 लोग की एक टुकड़ी जाती है वहां पर, एलिया को कहती है चल, राजा ने बुलाया है। एलिया कहता है अगर मैं प्रभु का दास हूं तो 50 लोगों पर उसकी आग गिरे। लिखा है 50 लोग जल के भस्म हो गए। जब ये बात राजा को पता चलती है, वो 50 और को भेजता है और कहता है जाओ उसको लेकर आओ। और इस बार भी वो जाते हैं, सेम बात कहते हैं, और एलिया भी सेम बात कहता है, अगर मैं यहोवा का भक्त हूं तो आग गिरे और तुम्हें खत्म कर दे। और आग गिरी। आप देख रहे हो, बंदे के मुंह से वर्ड निकल रहा है, परमेश्वर पूरा कर रहा है। आपने यीशु को देखा, उसने कहा पहाड़ से हट जा, पहाड़ हट जाते थे, तूफान शांत हो जाते थे, मुर्दे उठ जाते थे, इवन कई बार वो पेड़ों को सुखा दिया करता था। आप जानते हो एक विश्वास योग्य व्यक्ति के अंदर सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? परमेश्वर उसके मुंह से निकले गए शब्दों को कभी गिरने नहीं देता। वो जो कहता है परमेश्वर उसे करता है। ये एक विश्वास योग्य व्यक्ति की पहचान है। आज आप देखिए 1 जनवरी को कितनी भविष्यवाणियां होती हैं, प्रभु ये करेगा, प्रभु वो करेगा। किधर हुआ? सालों पहले मैंने चर्च में एक व्यक्ति को बुलाया था। वो व्यक्ति खड़े होकर भविष्यवाणियां कर रहा है आरकेटी कॉलेज के पास में। ओ प्रभु ये करेगा, प्रभु वो करेगा, प्रभु ये करेगा। चर्च चिल्ला रही है, हो हे, चर्च चिल्ला रही है। 1 महीने के बाद सब लोग मेरे पास आके कहते हैं, पास्टर जी वो जो बोल के गया वो हुआ क्यों नहीं? मैंने कहा उसको पकड़ो ना, मैंने थोड़ी कहा था। इसीलिए मुझे बहुत डर लगता है कुछ लोगों को बुलाते समय, पता नहीं क्या खाना देके जाएंगे वो। आप देखो ना कितनी भविष्यवाणियां होती हैं, प्रभु तुम्हें ये देगा। 2019 में एक आदमी ने भविष्यवाणी की थी, ओ कुछ अमेजिंग होने वाला है। बरोबर कोविड आया। सही बोला भाई तू। और शर्म भी नहीं आ रही है, 20 में भी सेम प्रोफेसी कर रहे, कुछ महान होने वाला है। बिल्कुल सेकंड लेयर आया, कुछ भी बोल देते, कुछ भी।
चलो मुझे बताओ, मैंने कितने लोगों के सामने आके मैंने आप पे हाथ रखा है आज तक? बाइबल कहती है किसी पर हाथ रखने में जल्दबाजी मत कर। मैंने उस दिन एक प्रचारक देखा, वैसे हाथ में ऐसे एक्टिंग कर रहा है कि उसके हाथ में गन है और सामने एक विश्वासी खड़ा है और उसको कहता है ठिसकियाओ। मैं मजा, कोई है यहां पर किसी वीडियो देखा है? 1 2 3 4। कोई बहनों ने देखा है? आपने देखा सिस्टर? आपने भी देखा? इनको अनॉइंटिंग मिल गई। पता नहीं हमने क्या पाप किया। कुछ भी करते हैं, इसीलिए पौलुस कहता है ध्यान दे, किसी गलत व्यक्ति के ऊपर हाथ मत रखना। अभिषेक का नेचर है, वो चला जाता है। किसी पे भी जल्दी हाथ मत रखा करो जब तक प्रभु न कहे। हालेलुया। आप जानते हैं एलिया की बातें क्यों प्रभु मानता था? क्योंकि एलिया विश्वास योग्य था। He was a faithful one। चलिए लास्ट तरह की आज भी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलो, कितने लोग यीशु मसीह का नाम जानते हैं? बहुत सारे नाम। हाँ, बोलना नहीं है, उस दिन की तरह किया ना। कितने लोग यीशु के अलग अलग नामों को जानते हैं? जरा हाथ उठाइए। ओके, लेकिन ध्यान देना, जो एक ने बोला वो दूसरा नहीं बोलेगा। दीपेश आप बताइए। इमैनुअल, अब इमैनुअल कोई नहीं बोलेगा, कोई और? अंकल रुको ना भाई, ऐसे मत करो ना भाई, अच्छे प्यारे भाई हो ना। और कौन बोलेगा? हाथ उठाओ, अलाउ करूंगा मैं। हाँ हाँ और आमीन। यस सिस्टर। हाँ जी, हाँ, यहोवा राफा। ओके, यीशु के नाम बताओ। आई थिंक इट्स ओल्ड टेस्टामेंट। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी अच्छा है। यस सिस्टर। करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का राजा। आ जाओ इधर आप। कितना मस्त बोलती है ना, अद्भुत व्यक्ति करने वाला। सो स्वीट आंटी। और कोई? यस सर। जीवन, वेरी गुड ब्रदर, मस्त। बॉम्बे का लगता है आप। हाँ आप जितेंद्र भाई? अल्फा और ओमेगा। यस सर। अच्छा चरवाहा। यस सर। मेल्किसेदेक। ठीक है, मैं मीटिंग के बाद में बात करूंगा लोगों से। हाँ, जीवन की रोटी। अंकल जरूर। हाँ हाँ बेटा। हाँ, रब्बी। 2-3 लोग बाद में मीटिंग के बाद मिलके जाना। हाँ सिस्टर, भैया आप? हाँ, मनुष्य का पुत्र। हाँ अंकल, यशुआ। सदा जीवित रहने वाला। ओ वंडरफुल। आप जानते हैं बहुत सारे नाम है उसके, लेकिन एक नाम जो है ना वो बहुत कम फेमस है उसका, जो प्रकाशित वाक्य में है, लिखा है विश्वास योग्य। इंग्लिश में लिखा है अ फेथफुल विटनेस। मेरी हिंदी में लिखा है विश्वास योग्य साक्षी। आप जानते हैं यीशु के नामों में से, बहुत सारे नामों में से एक नाम उसका क्या है? फेथफुल विटनेस। खुदा खुद अर्थ पे आके विश्वास योग्य रहा था। चलिए स्टार्ट करें वर्ड। तैयार हैं सब? आइए सब सामने देखिए, क्या होती है विश्वास योग्यता। बड़े ध्यान से सुने। बहुत साल पहले इजराइल पे हमला हुआ। बाइबल कहती है नबूकदनेस्सर ने इजराइल पे हमला किया और जितने लोग वहां पर थे उनको हॉस्टेज बना के वो उन्हें इराक लेके गया, जिसको कहते हैं बेबीलोन। और परमेश्वर का वचन कहता है ये सब वहां पर रहने लग गए, जो लोग वहां पर गए। इस भीड़ में 4 लड़के भी गए थे। एक का नाम था दानियल, एक का नाम था शद्रक, एक का नाम था मेशक, एक का नाम था अबेदनगो। और परमेश्वर का वचन कहता है इन लोगों को मोटा करने के लिए इनका डाइट चेंज किया गया। कहिए डाइट। इनका खाना बदला गया। जब दानियल के सामने वो खाना आया जिसमें कैमल, पोक, ये सारी चीजें थी, उसे साफ कह दिया मैं ये नहीं खाऊंगा।
I'll not eat. जरा सोचिए उस व्यक्ति के बारे में, 10 आज्ञाओं में एक भी आज्ञा नहीं है कि क्या खाना है, क्या पीना है। खाने की आज्ञाएं लेवी व्यवस्था में लिखी हैं। जरा सोचिए, वो छोटी से छोटी आज्ञाओं को भी जानता था। जस्ट थिंक अबाउट दिस। मुझे बताइए 10 आज्ञाओं में कोई भी आज्ञा है क्या खाना है क्या नहीं खाना है? एक भी नहीं। लेकिन दानियल कहता है मैं ये नहीं खाऊंगा। दानियल, आपको कैसे पता चला? मैंने सुना है कि हमें क्या खाना है, कभी नहीं खाना है। किसी ने कहा आदम और हवा चाइनीज होते तो कितना अच्छा होता। एप्पल को छोड़ के सांप खा जाते। आदम और हवा चाइनीज होते तो क्या करते? फल छोड़ देते, उसको पकड़ते, इधर आ, गया गेला। कई लोग ये बात सोचते नहीं है कि इस दुनिया में सबसे पहला पाप खाने के द्वारा हुआ है। मैं आपको खाने के ऊपर एक खूबसूरत बात बताऊं। आप जानते हैं जब एसाव थक कर लौट रहा था तब याकूब दाल बना रहा था और उसने कहा भाई आप क्या बना रहे हैं? कहता है मैं मसूर की दाल बना रहा हूं। कहता है मुझे मिल सकती है क्या? बोलता है हाँ मिलेगी, आपको पहलोटेपन का अधिकार मुझे देना पड़ेगा। वो कहता है ले ले, मैं तो मरा जा रहा हूं, इसका क्या करूंगा, मुझे खाना दे दे। आप जानते हो खाने के कारण उसने वो चीज बेच दी जो प्रभु ने उसको दी थी। लेकिन आप जानते हो जीसस खाने के प्रति कितना डिफरेंट था। बाइबल कहती है चेले सामरी नगर में उसे छोड़कर कुछ खाने के लिए ढूंढने निकले और जब वो वापस आए तो वो उसे कहते हैं हे रब्बी तू इतने टाइम से बैठा है, कुछ खा ले। और वो कहता है मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। यीशु कितना डिफरेंट था, एसाव कितना डिफरेंट था। एसाव के लिए खाना इतना इंपॉर्टेंट था कि उसने अपना पद बेच दिया। यीशु का खाना ही ये था कि जो खुदा ने कहा है वो करना है। वाओ, व्हाट अ मैन। कितने लोग हैं यहां पर मुझे बताइए आप ओबीडियंस खाते हैं? कितने लोग हैं यहां पर जिनका आज्ञा पालन जो प्रभु कहे वो करना उनका खाना है? ओ मेरी दुआ है प्रभु आपको नई वाचा में ले आए। मेरी दुआ है प्रभु आपको न्यू कवर्नेंट लाइफ में लेकर आए जहां पर आपका खाना ही चेंज हो जाए। आज आप देखो खाने की इंडस्ट्री क्या। आप यहां से नीचे जाएंगे ना, राइट लेंगे ना, आप मिलन सबवे तक जाइए और ढूंढिए, गिनिए कितने रेस्टोरेंट्स हैं। इतने रेस्टोरेंट्स हैं। शैतान ने कसम खाई है कोई भूखा नहीं मरना चाहिए, सबको खिला खिला के मारो। आज आप देखिए लोग क्या मोटे होते जा रहे हैं, कपड़े नहीं मिल रहे हैं उनके साइज के, उठने बैठने में तकलीफ हो रही है तो भी पेटुओं का खाना बंद नहीं हो रहा। एक खाते जाएंगे, पिज्जा को हाथ लगाओ से मारते, हट, इतना खा रहे हैं। बोलो बाजू वाले को भाई खाना उनका है, पेट तेरा है, ध्यान दे। मैं इंदौर में था, एक आंटी ने मेरे को बोला आप हमारे घर पे खाना खाने आएंगे? मैंने कहा आंटी याद रखना मैं 2 रोटी से 1 रोटी एक्स्ट्रा नहीं खाता हूं। अरे तू आ तो सही। मैं गया वहां पर और सुनिए प्लीज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नॉनवेज खाएं, ठीक है, आप जो खाते हैं खाइए। प्रभु जानते हैं मुझे नॉनवेज से अधिक वेज पसंद है। कई सारी बहनें मुझे सैटरडे को रात को भिंडी बना के देती हैं और रात को 1 बजे मैं घर लेके जाता हूं। लिसन, मैं वहां पर गया, उन्होंने सबसे पहले मेरे सामने रखा मटन, रेड मीट। खाते हैं मटन आप? कितने लोग खाते हैं? और देखो दोनों हाथ ऊपर दोनों हाथ ऊपर कर रहा है वो। मटन खाते हैं? वो मटन लेके आई, उसके बाद लेकर आई चिकन। वाओ, चिकन। उसके बाद वो लेकर आई प्रॉन्स, झींगा। उसके बाद वो लेकर आई मच्छी। उसके बाद लेकर आई लॉलीपॉप। उसके बाद बड़ी वाली मछली। उसके बाद छोटी छोटी मछलियां जो चूस चूस के फेंकनी पड़ती हैं।
पूरा टेबल उन्होंने भर दिया। मैंने कहा दीदी, कोई समुद्री प्राणी अगर बच गया है तो वो भी ले आ तू। मेरी टेबल पे 15 प्लेट्स पड़ी थी और मैं एक बात सोच रहा था, इनके यहां पर सब्जी मंडी नहीं है क्या? एक हरी सब्जी नहीं है, ना भिंडी है ना कुछ है। मैं कहा प्रभु इनके पास मैंने कहा इंदौर में क्या सब्जी मंडी नहीं है क्या? नहीं पास्टर जी है, लेकिन आप पहली बार आए। मैंने एक पीस लिया, खाया। अभी नॉनवेज तो थोड़ी आदमी भर भर के खा सकता है, खाते हैं कुछ लोग, जाने दो। देखा होगा आपने नल्ली तोड़ के होते हैं ना, इनका बस चले ना, ये अपने पॉकेट में छोटा वाला हथौड़ा लेके घूमेंगे। शर्म कर यार। एक खाया, बोलती है और खाइए। मैंने कहा आंटी हो गया मेरा। अरे खाओ। मैंने खाया, उसका पति आया, अरे प्रेमानी कभी आए? मैंने कहा अंकल अच्छा हूं, खाया? अरे मैंने नहीं देखा। मैंने कहा ये लो। उसके बाद एक आंटी आई, अरे मेरा लाल, मैं तुझे खाली यूट्यूब पे देखती थी, आज तू सामने आ गया, मेरा ड्रीम कंप्लीट हो गया, खाना बेटा। मैंने कहा खाया। मैंने कहा देख, मैंने कहा सबको बुला दो, एक खा ले तू। मन कर रहा था फोटो निकाल के खाऊं, ये देखो। अरे खाना उनका है, पेट तो हमारा है ना। हालेलुया। शादी पे भी लोग जाते हैं, 300 रुपया देके 3000 का खाना खा के आते हैं। कई लोग 2 बुके और साथ में 4 भूखे लेके जाते हैं। आपको हंसी आ रही है, एक्चुअली ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है। आप पास्टर दिनेश से पूछिए, मैं किसी की मैरिज पे अगर कभी चला गया तो खाना खा के जाता हूं, घर से खाना खा के जाता हूं, हाथ मिला के चला आता हूं। हर चीज थोड़ी खा होती है यार। खाने के द्वारा पाप आया है दुनिया में। आप जानते हो दानियल ने रिफ्यूज किया। मैं आपको सच्ची कहता हूं, थोड़ा डाइट चेंज करो, लाइफ चेंज हो जाएगा। स्पिरिचुअल लाइफ बदल जाएगी आपकी, आत्मिक जिंदगी बदल जाएगी आपकी। आप जानते हो दानियल ने क्या किया? दानियल ने मना किया, मैं नहीं खाऊंगा। उसके ऊपर जो ट्रांस खड़ा था, उसने कहा मुझे मत बताओ, आपको खाना पड़ेगा क्योंकि ये राजा ने ठहराया है। उसने कहा मुझे 10 दिन परखो, 10 दिन मुझे साग पात हरी सब्जियां दो। और 10 दिन के बाद जब उसको लाया गया, बाइबल कहती है उसकी शक्ल सबसे अधिक चमक रही थी। याद रखिए, जो प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं वे सदैव चमकते हैं, वे हमेशा शाइन होते हैं। लेकिन ये बंद नहीं हुआ। एक दिन परमेश्वर ने दानियल को उठाया, एक दिन परमेश्वर ने उसे बहुत ऊंचा उठाया। याद रखिए, आप भले ही टेस्टिंग कहें, लेकिन परमेश्वर ऐसी चीजों को प्रमोशन कहता। आप जानते हैं, एक दिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने दानियल को और आशीष दी और लोग उसे जलने लगे। और जलते जलते उन्होंने एक पॉलिटिक्स क्रिएट की। राजा के सामने कहते हैं हम चाहते हैं हम सब आपके सामने सजदा करें। राजा खुश हो गया, इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन आप बिलीव कर सकते हैं, उन्होंने एक आदमी को नीचे करने के लिए इतना बड़ा प्लान किया। उन्हें पता था ये यहूदी है और ये किसी के सामने नहीं झुकेगा। और जब राजा को
हस्ताक्षर डाल दिया राजा ने कि यस, ऑर्डिनेंस पास हो चुका है, तुम सबको मेरे सामने झुकना पड़ेगा। बाइबल कहती है ये बात दानियल को भी पता चली, पर दानियल ने राजा के सामने ऐसा जाके नहीं कहा कि मैं नहीं कर सकता। दानियल परमेश्वर के पास गया और उसे प्रार्थना करना शुरू की, और आप जानते हैं अपनी प्रार्थनाओं में वो अरेस्ट हुआ। लोगों ने उसे पकड़ा, पकड़ने के बाद वो उसे राजा के सामने लेके गए और कहा इस आदमी ने आपका लॉ तोड़ा है और मादी और फरीसियों के अनुसार लॉ चेंज नहीं होगा, डालो इसे शेरों की मान में। और जब उन्होंने उसे वहां पर डाल दिया, ओ मेरी बाइबल कहती है अगले दिन राजा उसके पास जाता है और उसे कहता है दानियल, जिस परमेश्वर की तू आराधना करता है क्या वो तुझे बचा पाया? और अंदर से आवाज आती है, हे राजा तू चिरंजीव रहे, तो युगानुयुग जिंदा रहे। देख मेरे परमेश्वर के दूतों ने तेरे शेरों का मुंह बंद करके रखा है, वो मुझे छूते नहीं है। वेट, जब राजा ने उसे बाहर निकाला, लिसन दिस लाइन, लिखा है उस पर हानि का कोई चिन्ह नहीं पाया गया। उसे चेक कर रहे थे कि कहां तो नेल मारा होगा, कहां तो दांत लगा होगा, अटैक तो किया होगा, पर बाइबल कहती है हानि का एक चिन्ह भी नहीं पाया गया। और दानियल वहां पर खड़े होकर एक बात कहता है, लिसन जीसस इज लाइफ चर्च, आप जहां कहीं से भी आए हैं, लिसन दिस वर्ड। दानियल कहता है मेरे परमेश्वर ने मुझे बचाया, उसका कारण है मैं उसकी नजर में विश्वास योग्य पाया गया। आप जानते हैं आपका काम नहीं है वहां पर जाना जहां पर परमेश्वर जाते हैं। हम कई बार स्ट्रेस लेते हैं, हम कई बार परेशान होते हैं, हम कई बार चीजों के बारे में इतना सोचते हैं, हम वो करते हैं जो एक्चुअली प्रभु का काम है। पर दानियल ऐसा नहीं था। दानियल ने टेंशन नहीं लिया, दानियल को पता था उसे क्या करना था। वो सिर्फ विश्वास योग्य रहा और परमेश्वर ने उसे बचाया। आप जानते हैं इस आने वाले साल में अगर आपको प्रभु के लिए कुछ करना है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हजारों लाखों आत्माओं को बचाओ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं विश्वास योग्य बनो। बी फेथफुल, विश्वास योग्य बने। मैं आपसे कुछ पर्सनली बात कर सकता हूं? आप पर्सनली लेंगे इसे, एकदम पर्सनली। कुछ चीजें हम इतिहास के तौर पे लेते, हां ऐसा हुआ था, पर अब जो मैं कहूं क्या आप उसे पर्सनली लेंगे? यस पास्टर, ये मेरे लिए है। यहां देखिए, परमेश्वर शैतान को कहता है क्या तू मेरे दास अय्यूब को जानता है? उसके जैसा खरा, सीधा, बुराई से दूर रहने वाला, मेरा भय मानने वाला कहीं भी नहीं है। शैतान कहता है बिल्कुल सही बात है, होगा भी ना, क्योंकि तूने उसको बहुत कुछ दिया जो है। छीन उससे, बंद कर इसकी प्रार्थनाओं को सुनना, इसकी आशीषों को रोक, इसके ब्रेक थ्रू को बंद कर, देख ये तेरे मुंह पे तुझे कोसेगा। परमेश्वर कहता है सुन, मैं तुझे सब कुछ देता हूं, सिर्फ एक चीज तू इसके साथ नहीं करेगा, और वो है इसे खत्म मत करना। आप जानते हैं हजारों साल पहले शैतान परमेश्वर को नहीं, परमेश्वर शैतान को कहता है ये मेरा व्यक्ति है, ये खरा है, ये सीधा है, ये बुराई से दूर रहने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई ऐसा है यहां 2025 में जिसकी तरफ परमेश्वर उंगली उठा के शैतान को कहे ये मेरा है? आज उल्टा है। आज शैतान प्रभु के पास जाके पता है क्या कहता है? ये तेरा बंदा चलता मेरे पीछे, ये तेरा बंदा काम मेरा करता है, ये तेरा नाम लेता है, भीतर से ये मेरे साथ चलता है।
आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप और मैं ऐसे हैं जिसको देखकर प्रभु घमंड करे? क्या आप प्रभु का घमंड हैं? आर यू द प्राइड? आपको पता है एक सोल्जर को क्या कहा जाता है? एक सोल्जर का दूसरा नाम होता है प्राइड ऑफ द नेशन, अपने देश का घमंड। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रभु आपके लिए कह सकता है ही इज द प्राइड ऑफ हेवन? ये स्वर्ग का घमंड है। मुझे घमंड है इस बंदे के ऊपर क्योंकि ये मेरे साथ चलता है। आज का वचन उत्साहित करने के लिए नहीं था, आज का वचन एक चुनौती है। आज मैं आपको चैलेंज करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, उस जीवन पर आइए जहां पर परमेश्वर आपको देख के घमंड कर सके, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी संतान है। आप जानते हैं, विश्वास कीजिए, आप विश्वास योग्यता को चुनिए, उसके साथ चलने को चुनिए, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए, वो देख लेगा। कोई समय था मुझे बहुत हारे हुए ख्याल आते थे। मैं कुछ भी करने से पहले यह सोचता था यह होगा ही नहीं, मैं कोशिश तक नहीं करता था कुछ। एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, तू कर, प्रभु तुझे जय देगा। और जब मैंने करना स्टार्ट किया और शैतान ने वापस मुझे निराश करना स्टार्ट किया, पता है पवित्र आत्मा ने मुझे एक वचन दिया और कहा, बोल उससे, मैं विजेता हूं, मैं जय पाऊंगा, क्योंकि लिखा है जितने उससे जन्मे हैं वे सब जय पाते हैं। आप जानते हैं, आप में से यहां पर जितने भी लोग हैं, आप कभी इस बात को न भूलें, बाइबल कहती है जो परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पर जय पाता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आर यू फेथफुल वन? क्या आप विश्वास योग्य आप सिर्फ विश्वासी बन के रहना चाहते हैं कि विश्वास योग्य? जरा सोचिए, एक दिन खुदा आपको स्वर्ग में सबके सामने बुलाएगा और भारत रत्न से भी ऊंचा मेडल आपको पहनाएगा। क्या मूवमेंट होगी वो हमारे लिए कि परमेश्वर कहेगा, ए प्रेमानी कम हियर, और मैं सबके सामने जाऊंगा और वो सबके सामने मुझे कहेगा, हे मेरे विश्वास योग्य दास, मैं तुझे बहुतों के ऊपर अधिकारी बनाता हूं। दैट इज आवर एम। ये हमारा गोल होना चाहिए। कहिए पास वाले को, ये आपका गोल होना चाहिए। अरे विश्वास योग्य रहो, छोड़ दो मेरा शादी कब होगा। प्रभु आपको ऐसे बंदे से शादी करवाएगा, विश्वास कीजिए, वो सिर्फ आपको पैसे नहीं देगा, वो आपकी इज्जत करेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं भाइयों, बिजनेस का टेंशन छोड़ दो। बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं चिंता करना बंद कर दो। कितने लोग हैं यहां पर ये बात जानते हैं कि यीशु अविश्वास पे बहुत कठोर थे। जब भी वो चेलों को देखते थे कि वे अविश्वास कर रहे हैं, वो उनको डांटते थे। आपको पता है यीशु अविश्वास के खिलाफ क्यों था? क्योंकि उसे पता था अविश्वास करने वाला व्यक्ति ही सारा दिन चिंता करता है। यीशु सिर्फ अविश्वास के खिलाफ नहीं था, यीशु चिंता के खिलाफ था। आप जानते हो अविश्वास की सबसे बुरी बात क्या होती है? जिस आदमी के अंदर फेथ नहीं होता ना, उस आदमी का दिमाग सारा दिन चलता रहता है, सारा दिन। आपने कोम किया, बाल हाथ में आ गए, मेरे बाल, अगले साल तक तो मैं टकली हो ही जाऊंगी। ये चिंता। जितने अभी पड़े हैं वो किसने दिए? तो ये घर की खेती है और देगा ना वो। आमेन। आमेन सिस्टर, हालेलुया। अरे छोड़ दो सारी चिंताएं, छोड़ दो, उस पे आशा रखो और विश्वास से होके रहो। अरे मैं आपको सच्ची कहता हूं, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, क्रिसमस का टाइम है ना। एक अमेजिंग बात बताऊं, 2025 साल पहले
ज्योतिषी, जिनको इंग्लिश वाइस मैन कहती है, वो उसे ढूंढते ढूंढते इजराइल आए। याद रखिए, बुद्धिमान लोग 2025 साल पहले उसे ढूंढ रहे थे, आज के बुद्धिमान भी उसे ही ढूंढते हैं। हालेलुया। आज भी बुद्धिमान उसे ही ढूंढते हैं। वो उसे ढूंढ रहे थे, कहां है यहूदियों का राजा। वो भी धोखा खा गए, हेरोदेस के दरबार में गए हैं, उन्हें लगा राजा है तो दरबार में पैदा होगा। भाई, ये वो राजा नहीं है, ये अलग राजा है। पृथ्वी के राजा घोड़ों पे आते हैं, तलवार लेते हैं, सबको मारते हैं और शांति स्थापित करते हैं। ये वो राजा नहीं है, ये वो राजा है जिसने अपनी जिंदगी देकर शांति स्थापित की है। That's my Jesus. That's my Yeshua. उन्हें लगा राजा है, दरबार में पैदा हुआ होगा। हेरोदेस के पास जाते हैं, ओ प्रभु क्या रक्षा करता है उनकी, उससे मिलवा के दर्शन देता है, ड्रीम देता है, कहता है निकल जाओ, कोई जरूरत नहीं है इस आदमी से मिलने की। और आप जानते हैं, जब वो उससे मिले थे, उन्होंने उसके सामने सोना, लोबान, गंधरस सब कुछ रखा था। अरे उसके साथ जीना सीखो, उसे अपने अंदर रखना सीखो। जहां वो है वहां चीजें चल के आती है। जिसने तुम्हारे लिए अपना बेटा भी रखना छोड़ा, वो उसके साथ तुम्हें और सब कुछ क्यों न देगा। शैतान कई बार आपको, आप जानते हो, कई बार वो आपको सुसाइड करने के थॉट्स देगा। आप जानते हो, वो आपको मार नहीं सकता, उसे अधिकार नहीं है, लेकिन वो आपके आसपास ऐसा माहौल पैदा करता है कि आप खुद को खत्म कर दें। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि हम डिप्रेस रहें। परमेश्वर अनुग्रह का दाता है, परमेश्वर आशा का दाता है। बाइबल कहती है वो ऐसा सामर्थी है जो तुम्हारी सोच से बढ़कर तुम्हारे लिए कुछ कर सकता है। आप जो सोच नहीं सकते, परमेश्वर उससे बढ़कर आपके लिए करेगा। मेरे फादर यहां बैठे, मैं गवाही देता हूं उनकी। मेरे डैडी ने हम लोगों को बहुत तकलीफों में पाला है। आप सोच नहीं सकते, मेरे पापा ने जो वो स्ट्रेस से निकले हैं अपने यंग डेज में, जब हम छोटे थे। मेरे डैडी ने बिजनेस में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल। मेरे पापा कभी कभी घर से 20 रुपया पॉकेट में लेके घर से निकलते थे, और जब हम रात को आते थे और वो ड्रॉवर में अपने पैसों को रखते थे, वही सेम 20 का नोट आता था। हमें समझ में नहीं आता था, हमारे पिताजी ने 14 घंटे बाहर कुछ खाया नहीं। आप बिलीव करिए, मेरे फादर ने बहुत दुख उठाया। मुझे आज भी याद है, जब मेरे डैडी को अटैक आया था पहली बार, मेरे डैडी कुछ दिनों के बाद काम पे लौट गए थे, और जब वो रात को आते थे, मैं कई बार देखता था वो अपनी छाती पे हाथ रख के से बैठे रहते थे। लेकिन जैसे हम रूम में आते थे, सडनली वो अपना हाथ नीचे कर देते थे। वो हमको बताते भी नहीं थे। ही इज अ अमेजिंग फादर। जानते हो मैं उनके लिए ऐसा क्यों बोल रहा हूं? इतने अच्छे हैं वो, फिर भी बाइबल कहती है जब वो बुरे होकर तुम्हें अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं। इतना अच्छा बाप, बाइबल उसे भी कहती है कि एक बुरा पिता भी तुम्हें अच्छी वस्तुएं देना जानता है। आप जानते हो बाइबल क्यों कहती है बुरा पिता? क्योंकि जब बात तुलना पे आती है, उसके सामने हर बाप बुरा हो जाता है। ट्रस्ट मी, इस दुनिया के 1000 अच्छे बाप एक हो जाएं तो भी 1% उसकी तरह नहीं बन सकते। वो इतना अच्छा पिता है, वो इतना अच्छा बाप है। मैं आप सारी बहनों को कहना चाहता हूं, मेरी बहनों, हो सकता है आपने पिता खोया है, लेकिन आपका स्वर्गीय पिता आज भी जीवित है। यीशु ने कहा, हे पिता, मैंने तेरा नाम इन पे प्रकट कर दिया है। कौन सा नाम?
यहोवा शालोम, यहोवा ईरे, यहोवा सिकिनु, एल शदाई। मैंने तेरा नाम इन्हें बता दिया है। यीशु, आपने कौन सा नाम बताया उसका? वो बाप है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया है, पौलुस अपनी हर पत्री की शुरुआत एक खूबसूरत प्रकाशन के साथ करता है। वो ये नहीं कहता है यहोवा की यह वाणी है, प्रभु यूं कहता है, यह पत्री मैं इस तरह शुरू करता हूं। बिल्कुल नहीं। वो अपने लेटर में पहला वर्ड लिखता है परमेश्वर पिता की ओर से और उसके पुत्र यीशु मसीह की ओर से। क्या प्रकाशन था उसके पास? वो कहता है गॉड द फादर। वो परमेश्वर, आप जानते हो, वो कहता है वो परमेश्वर एक अच्छा पिता है। सूरह इमरान 78, अल्लाह कभी बाप नहीं हो सकता, कुरान में लिखा है। यही वर्ड जो है वो बिलाल शेख ने पढ़ा और उसे इनसिक्योर फील हो रहा था कि जिसको मैं मानती हूं मैं उसको बाप नहीं कह सकती हूं। और जब उसने अरबिक में बाइबल पढ़ी, उसे यीशु की दुआ पढ़ी जहां लिखा था जब तुम प्रार्थना करो तो कहो ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। इसीलिए वो लेडी प्रभु में आई और उसने किताब लिखी, ही डेयर टू कॉल हिम फादर। यीशु ने मुझे हियाव दिया उसे बाप कहने का। What a testament! आप जानते हैं इस दुनिया के बहुत सारे रिलीजन बताते हैं कि आप भगवान को कभी बाप नहीं कह सकते क्योंकि आप लायक नहीं। एक किताब पे मैंने पढ़ा, वहां पर लिखा था तू बेशर्म है अगर तू उसे बाप कहता है, क्योंकि वो तेरा बाप नहीं हो सकता, तू पापी है। लेकिन बाइबल कहती है, यीशु ने कहा आओ तुम जैसे हो मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई बाप तक नहीं पहुंच सकता। याद रखिए, कभी इस बात को न भूलें, सृष्टि में हियाव से घूमना सीखो, क्योंकि आप किसी रेंटेड प्लेस पे नहीं हो, आप अपने बाप के घर में हो। अरे जो एक ही भाषा समझे वो सृष्टि का मालिक कैसे हुआ? मैं आपको ऐसों को दिखा सकता हूं जिसको डोंबिवली वाले मानते हैं, दादर वाले जानते भी नहीं। आई एम नॉट किडिंग। मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवा सकता हूं, वो डोंबिवली में रहते हैं, जिसको वो मानते हैं उसको मुमरा वाले भी जानते भी नहीं। एक जाति, एक लैंग्वेज बोलने वाला खुदा नहीं होता। खुदा वो होता है जो सारी भाषाओं को समझे। आज आप सिंधी में प्रेयर करके देखो, वो आपको नहीं कहेगा टॉक टू मी इन इंग्लिश, क्योंकि मैं अंग्रेजों का खुदा हूं। कई लोगों के दिमागों में ना भूसा भरा, बोलो भूसा भूसा। नहीं नहीं, ये तो धर्म है। कौन सा धर्म है? मेरा नाम एंथनी है, पास्टर एंथनी। मेरी मम्मी का नाम क्या है? जूली। मेरी मम्मी का नाम बाइबल में है आशा। मेरा नाम बाइबल में है सूरज। आधे खानदान का नाम बाइबल में हमारे। आप कहते हो गोरों का खुदा है, बाइबल में वर्ड है हिंदुस्तान। रीड इन द बुक ऑफ एस्टर। शरश्य राजा 127 प्रांतों में राज्य करता था, हिंदुस्तान से लेकर वहां लिखा है आगे शूशनगढ़ तक, वहां लिखा है। भारत का नाम है, अमेरिका का नहीं है, हमारा है। सोच रहा हूं ट्रंप को यह बताऊं। सोच रहा हूं ट्रंप को लेटर लिखूं कि तुम लोग क्या यूएस का भी नाम नहीं है, और कहेगा सीज फायर सीज फायर। देखा है ना, संकी तरीका पागल लगता है मेरे को। ये कुछ भी करता रहता है। अभी नया लॉ पास किया है उसने। कोई भी व्यक्ति अगर अमेरिका में यहूदियों को ये कहेगा कि यीशु को मारने वाले आप हो, आप जेल में जाओगे। आपको पता है अमेरिका में नया लॉ पास हुआ है,
आप कहेंगे पास्टर जी इसमें हमारा क्या है? अरे कैसे नहीं है हमारा, हमारा ही तो है। यहूदियों को कहा गया है आज के बाद अमेरिका में तुम्हें कोई नहीं कहेगा कि यीशु मसीह को मारने वाले तुम लोग हो। आप देखो वो ब्लेम से छूट रहे हैं। देख रहे हो आप, अंजीर के पेड़ में पत्ते वापस लग रहे हैं और स्ट्रांग बन रहे हैं ये लोग। कहा है ना उसने, अंत के दिनों में वो लोग स्ट्रांग बनेंगे, बन रहे हैं और भी बन रहे हैं। अंत में सारे अरब उसे घेरेंगे। तुम यरूशलेम को अन्य जातियों से घिरा हुआ देखोगे। और जब यीशु मसीह आके चला जाएगा, उसके बाद सारे अरबी उसे घेरेंगे, सब खड़े रहेंगे यरूशलेम को मारने के लिए। तब प्रभु ने कहा, जब तक तुम यह न कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तुम मुझे पुकारोगे, तब यीशु आ जाएंगे। यस, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। आइए अपने पास वाले का हाथ पकड़ें, उन्हें कहिए विश्वास योग्यता को चुनो। आज के बाद विश्वास योग्य बनो। मैन, सो कितने लोग 2026 का ये लक्ष्य रखेंगे? थैंक यू पास्टर दिनेश, आपने पहले हाथ उठाया। कितने लोग इसका लक्ष्य रखेंगे? कहां से शुरू करेंगे? कहां से शुरू करेंगे? कहिए पास वाले को, घर से। अभी तकलीफ हो रहा है पास्टर, होना भी चाहिए। चलिए, खुदा आपको बहुत बरकत दे।